मित्रों, ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, शिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। साथ ही शिव पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान शिव पहली बार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन जो कोई भी शिवरात्रि का व्रत रखता है, शिवरात्रि की कथा सुनता है और भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन सुबह उठकर नहा धोकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, व्रत रखें और महाशिवरात्रि की कथा सुनें। अब मैं आपको महाशिवरात्रि की कथा सुनाने जा रहा हूँ। अतः आप सबसे निवेदन है कि महाशिवरात्रि की कथा को अधूरा ना सुने। कथा को अधूरा सुनने से शिवरात्रि का कोई फल नहीं मिलता है, साथ ही भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। तो आइए महाशिवरात्रि की कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि कोई ऐसा श्रेष्ठ और सरल व्रत बताइए जिसके पूजन करने से मृत्यु लोक के प्राणी भी आपकी कृपा आसानी से प्राप्त कर सकें। मां पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक जंगल में एक शिकारी रहता था जिसका नाम था चित्रभानु। वह पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसने एक साहूकार से कुछ ऋण लिया था, लेकिन समय पर वो चुका ना सका। साहूकार जब भी उससे पैसे मांगता, वह कुछ न कुछ बहाने कर देता था, क्योंकि उसके पास पैसे थे ही नहीं। एक दिन साहूकार को उस पर बहुत गुस्सा आया। साहूकार ने उसे एक शिव मंदिर के पास पेड़ से बांध दिया और अपने काम पर चला गया। संयोग से उस दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी तिथि था, यानी कि शिवरात्रि का दिन था। मंदिर में लोग पूजा अर्चना कर रहे थे। साथ ही पंडित जी भक्तों को भगवान शिव की कथा सुना रहे थे। शिकारी के पास तो और कोई काम था नहीं, क्योंकि वो तो बंधा हुआ था। तो वो धार्मिक बातें दिन भर सुनता रहा। वह दिन भर भूखे प्यासे पेड़ से बंधा रहा। शाम को साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण के बारे में पूछा। शिकारी ने कहा कि वह अगले दिन सारा ऋण चुका देगा। साहूकार ने उस पर विश्वास करके उसे छोड़ दिया। अब शिकारी को बहुत तेज भूख लगी थी, तो वह जंगल की तरफ दौड़ा, क्योंकि उसे कुछ न कुछ शिकार चाहिए था अपनी पेट को भरने के लिए। जंगल पहुंचते ही वह एक तालाब के किनारे बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। उस बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था। शिकारी प्रतीक्षा करते करते बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे गिराता जाता था, क्योंकि प्रतीक्षा करने के समय आप सभी जानते हैं कि लोगों के पास कोई काम नहीं होता है। तो बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था और एक एक पत्ते तोड़ के नीचे गिराता जा रहा था, जो कि शिवलिंग पर गिरता जा रहा था। इस प्रकार सारा दिन भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया। उसने भगवान शिव की कथा भी सुन ली और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और हिरनी को मारना चाहा। तब हिरनी ने कहा, मैं गर्भवती हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो कि ठीक नहीं है। तो मैं ऐसा करती हूं, जल्द ही अपने बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आती हूं, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी ने उस हिरनी को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद एक और हिरनी वहां से निकली। शिकारी फिर से खुश हो गया। नजदीक आने पर शिकारी ने उसे भी मारना चाहा। तब हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। ऐसा सुनकर शिकारी ने उस हिरनी को भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया। अब रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरनी वहां से अपने बच्चे के साथ निकली। शिकारी ने अच्छा मौका पाकर उसे भी मारना चाहा। तब हिरनी ने कहा,
मैं इन बच्चों को इसके पिता के हवाले करके लौटकर आती हूं, तब तुम मुझे मार देना। इस पर शिकारी हंसने लगा और बोला, सामने आए शिकार को अब मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं, मैंने पहले ही 2 शिकार को छोड़ दिया है। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। मेरा विश्वास करो, मैं अपने बच्चों को इसके पिता के पास छोड़कर वापस से तुम्हारे पास आती हूँ। शिकारी को उस पर भी दया आ गई। शिकारी ने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह हुई, एक हष्टपुष्ट हिरन उस रास्ते पर आया। शिकारी ने उसे भी मारना चाहा। हिरन ने बड़े प्यार से विनती स्वर में कहा, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों तथा उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो तुम जल्दी से मुझे भी मार दो, क्योंकि मैं उसका वियोग का एक क्षण भी दुख उठाना नहीं चाहता हूँ। मैं उन हिरनियों का पति हूँ, लेकिन यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उन सब से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, फिर तुम मुझे मार देना। हिरन की बात सुनकर शिकारी ने उसे रात भर की सारी कथा सुना दी। तब हिरन ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस तरह प्रतिज्ञा में बंध कर गई हैं, अगर मेरी मृत्यु हो गई तो वह अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, वैसे ही मुझ पर भी विश्वास करो और मुझे छोड़ दो। भूखे पेट यानी उपवास, भगवान शिव की कथा सुनने तथा पूरी रात जागने और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के कारण शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसके हृदय में भगवत शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथों से धनुष बाण छूट गए और भगवान शिव की कृपा से उसका हृदय करुणा से भर गया। वह पुराने कर्मों के लिए पश्चाताप करने लगा। थोड़ी देर बाद हिरन अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ, लेकिन शिकारी के हृदय में अब भगवान शिव का वास था, क्योंकि उसने शिवरात्रि पूरे विधि विधान के साथ गलती से ही सही लेकिन मना लिया था। उसने हिरन को नहीं मारा। इस घटना को देखकर देवी देवताओं ने शिकारी के ऊपर पुष्प वर्षा की। अंततः भगवान शिव की कृपा से शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो भी कोई शिवरात्रि को सच्चे मन से व्रत रखता है, भगवान शिव की कथा सुनता है, भगवान शिव की पूजा करता है, उसको भगवान शिव मनवांछित वर प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार महाशिवरात्रि की कथा संपन्न हुई। आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको महाशिवरात्रि की कथा मिल पाए। आप सभी को ओम नमः शिवाय।